मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा विरोध करे, मेरा पुतला दहन करे। वो लोग किस लिए कर रहे हैं उनको खुद को नहीं पता है। मैंने कई लोगों का इंटरव्यू आया, हालांकि उस पर मेरा खुद का मैं ड्राफ्टिंग करके मैं देने वाला हूं। जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियो जारी किया है, जिन जिन लोगों ने ज्ञापन दिए, उनको खुद को नहीं पता है कि हम क्यों दे रहे हैं। इन पे पार्टियों का ऊपर से प्रेशर है कि आप ऐसा जारी करो। उनको चिट्ठी लिख के दी जा रही है, कई वीडियो में देखा है, ऊपर से उनके हाईकमान के लोग चिट्ठी लिख के दे रहे हैं राजकुमार के खिलाफ ऐसा ऐसा बोलो, तो वो पढ़ के बोल रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है उनकी, ठीक है। इनको मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा, मेरे बयान पे मैं स्टैंड हूं। मेरा बयान यही था, मैंने विरोध इसलिए किया था कि हमारे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर हमारे कई महापुरुष रहे, कई स्वतंत्र सेनानी रहे, जो माही और करेड़ा बांध बना है, कई आदिवासी विस्थापित हुए, आज तक उनका परिवार आज इधर उधर भटक रहा है, उनको घर नहीं मिला आज भी। यहाँ तो आपको नामकरण करना है, जितने जो टापू है इस क्षेत्र के अंदर, जितने जो महापुरुष रहे हैं, यहाँ पर जितने जो शहीद हुए लोग हैं, इनके नामकरण होना चाहिए। हम रामायण के जो पात्र हैं उनके नाम से कतई नहीं होने देंगे। हमारा इतिहास खत्म। हमारे यहाँ गहन गुरु गोविंद गुरु महाराज है, संत सुरमाल महाराज है, मामची महाराज है, मामा बालेश्वर है, ज्योतिश्वर महाराज है, उनके नाम से करो भाई। हमने उनको देखा है, हमारी भक्ति में उनको पढ़ा है, हमने हमारी भक्ति में राम को नहीं जाना है, हमारी भक्ति में संत सुरमाल महाराज को जाना है, हमारी भक्ति में गोविंद गुरु महाराज को जाना है। हमें ये चाहिए। देश में राम के नाम से राजनीतिक हो रही है। आज आपने देखा होगा मेरे बयान का विरोध कौन कर रहा है? बीजेपी का पदाधिकारी। तो क्या राम सिर्फ बीजेपी के पदाधिकारी के हैं क्या? वो नहीं सर। क्या रामायण सिर्फ बीजेपी के पदाधिकारियों की है क्या? ठीक है, इस देश संविधान से चलता है, किसी वेद पुराण से ग्रंथ से नहीं चलता है। ठीक है, हम चाहते हैं जो वास्तविक है, वास्तविकता में विश्वास रखते हैं। मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं रखता हूँ, ठीक है। हम लोग वास्तविकता जो है उस पर विश्वास रखते हैं, लेकिन मैं किसी धर्म का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पूर्वजों का जहाँ बलिदान हुआ है वहां पर तुम दूसरा लाके थोपोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जितने भी सामाजिक संगठन है, पार्टी के पदाधिकारी द्वारा भी ये किया गया है, वो इस मुंह में इस मुद्दे को मुड़ा रहे हैं ये लोग। मैंने कहा है कि ये बात चर्चा छेड़ी क्यों कि उन्होंने राजनीतिक फायदा लेने के लिए जितने जो टापू है उनका नामकरण रामायण के पात्रों से करने के लिए प्लान किया। किसके लिए? राजनीतिक फायदा के लिए। राम को आगे करके, रामायण को आगे करके ये लोग राजनीतिक करना चाह रहे हैं। उनको राम से उनसे भी कोई प्यार नहीं है, उनमें भी कोई आस्था नहीं है उन लोगों की, ठीक है। तो मेरा एक ही चीज था, मैंने विरोध इसलिए किया कि हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में 8 एमएलए हैं। आपने कितने एमएलए से समर्थन लिया? जितने लोगों ने हमारे खिलाफ भी बोला, क्या उस व्यक्ति ने ये कहा कि बेणेश्वर माही डैम के अंदर जितने टापू है उनके नाम रामायण के पात्रों से होना चाहिए? लिखा उन्होंने? नहीं कहा। मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। मैंने काल्पनिक कहा। जो व्यक्ति कभी नहीं समझ पाता है, मैंने रामायण की स्थिति को नहीं समझा, मुझे लगता है मेरे हिसाब से काल्पनिक है, तो मैंने काल्पनिक बोला। और ये आपने देखा होगा, ललित सिंह यादव यूपी का एक लेखक था जिसको उत्तरी भारत का पेरियार कहा जाता है। उसने सच्ची रामायण जो लिखी, उस रामायण को पढ़ा है मैंने। उसको कोर्ट में गए थे, सरकार ने बैन लगाया, कोर्ट ने इसको अलाउ किया, कोर्ट ने खुद ने माना इस चीज को। तो उस किताब में जो लिखा है, आप चैलेंज करना है तो उस किताब को चैलेंज करो। उस किताब में जो लिखा है वो चीज हमने बोली, हमें जो लगा। हमारी लड़ाई एक ही है, आप लोग मानो कोई दिक्कत नहीं, जो जिस भगवान को मानता है माने, वास्तविकता माने तो भी दिक्कत नहीं है, काल्पनिक माने तो भी दिक्कत नहीं। उसकी आस्था है, उसकी आस्था पे हम ठेस कभी नहीं पहुंचाएंगे। पर एक ही लड़ाई है हमारी कि हमारे यहाँ पर हमारे महापुरुष, यहाँ पर जितने जो स्वतंत्र सेनानी रहे, भले किसी भी समाज का हो, लेकिन इस क्षेत्र का स्वतंत्र सेनानियों के नाम से ही टापू का नामकरण होगा, अगर होता है तो।